ताजमहल 400 साल पहले बनाया हुआ इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त मास्टरपीस है जो आज भी पूरी मजबूती से खड़ा है। इसकी टेक्नोलॉजी को देखने के बाद साइंटिस्ट आज भी ऐसा मानते हैं कि शायद ही आज फिर से ऐसी बिल्डिंग बनाई जा सके। जितना अट्रैक्टिव ताजमहल देखने में लगता है उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव इसकी इंजीनियरिंग है और शायद इसी वजह से यह आज दुनिया के 7वें अजूबे में शामिल है। इस वीडियो में हम ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बेहतरीन इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है और इसका साइट सिलेक्शन भी एक बहुत ही टेक्निकल डिसीजन था। यदि आप इस्लामिक आर्किटेक्चर को देखते हो तो ये मोस्टली गार्डन के सेंटर में बने हुए हैं, लेकिन ताजमहल की हम सैटेलाइट इमेज देखें तो यह गार्डन के सेंटर में नहीं बल्कि गार्डन के नॉर्थ में बना हुआ है। तो क्या यह एक मिस्टेक थी इस्लामिक आर्किटेक्चर की या एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग? यदि इन सैटेलाइट इमेज को थोड़ा ऊपर से देखें तो यहाँ पर भी आपको एक परफेक्ट सिमेट्री दिखाई देगी। ताजमहल के जस्ट ऑपोजिट साइड में एक और सेम टू सेम ऐसा ही गार्डन बना हुआ है जिसका नाम है मेहता बाग गार्डन, जो सेम साइज और सेम स्क्वायर में है। और आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग से हमें पता चला कि उस टाइम के इंजीनियर्स ने नदी और इस गार्डन को भी इसी ताजमहल का ही पार्ट बनाया है। और इस हिसाब से देखा जाए तो ताजमहल गार्डन के एकदम सेंटर में बना हुआ है। और ताजमहल को मेहता बाग गार्डन से देखा जाए तो यहाँ से भी यह एक शानदार लुक देता है। इसके साथ नदी से यदि आप ताज को देखोगे तो नदी में ताज का शानदार रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो असल में इंजीनियर्स के दिमाग में ब्रिलियंट विजुअल्स थे ताजमहल को लेकर कि यह बनने के बाद में कौन सी साइड से कैसा दिखेगा। ताजमहल का फाउंडेशन इतना मजबूत है कि अर्थक्वेक, फ्लड्स और भारी बारिश की सिचुएशन में भी यह शान से खड़ा रह सकता है। ताजमहल के फाउंडेशन का आइडिया मिलिट्री फाउंडेशन और सिविल इंजीनियरिंग से लिया गया है जो इनडिस्ट्रक्टेबल है। नदी के आसपास के एरिया में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करना बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि एक तो पानी की वजह से मिट्टी का कटाव होता रहता है और ऊपर से फिसलन भरी मिट्टी जो किसी भी फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इंजीनियर्स ने सोचा क्यों ना एक ऐसा फाउंडेशन बनाया जाए जो पानी की वजह से कमजोर ना हो बल्कि मजबूत होता जाए। तो इंजीनियर ने सबसे पहले चैलेंज लिया कि जमीन को तब तक खुदाई की जाए जब तक मजबूत मिट्टी या स्ट्रॉन्ग रॉक ना आ जाए। जिस तरीके से आज के टाइम में हम बिल्डिंग बनाने से पहले स्ट्रॉन्ग बीम बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से ताजमहल के फाउंडेशन में स्ट्रॉन्ग बीम्स के लिए कुएं खुदाए गए और कुओं को तब तक खोदा गया जब तक कि स्ट्रॉन्ग रॉक की मोटी लेयर ना मिल जाए। और लगभग 15 से 20 मीटर की खुदाई के बाद सेवरल मीटर मोटाई वाली रॉक की लेयर मिली। 1632 में जब ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम तक सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इंजीनियर्स को एक ऐसे मोर्टार की जरूरत थी जो स्ट्रॉन्ग भी हो और पानी के साथ में मजबूती से टिका रहे। तो उस टाइम तक एज ए मोर्टार लाइम ही था जिसको चूना बोला जाता है। और आज भी बहुत सारे लोगों की चॉइस सीमेंट की जगह चूना ही होता है। कुआं बनाने के लिए सबसे पहले राउंड शेप में वॉल बनाई गई और फिर इसमें वुडन पाइलिंग की लेयर सेट की गई और सेंटर में एक लकड़ी की शाफ्ट सेट की गई और फिर